हुआ भी तो कोई बात नहीं, मैं यूज़ कर लूँगा। क्या बोलते हो फिर? तुमको अपने ले लेना है और नाम मेरा लगाना है। नहीं नहीं, मैकेनिक ने कहा कि भाई आधा पौना घंटा लगेगा, तो इस दौरान में हमने बनवा ली खत। क्योंकि यार बात तो ये है कि तुम जुल्म जो कर रहे हो ना वो थोड़ा कम कर दो। क्या जुल्म किया मैंने भाई? ड्रिप वेट की रहेगी। ड्रिप एक महीने में वेट की कितना बोला था? एक महीने 8 में kg 2 तक kg जाएगा बोला आपका। नहीं। उम्र का तकाजा है ना। हाँ उम्र भी हो गई है, सही बात है। मैंने अपने आप को इमेजिन कर लिया है, मैं एक बैसाखी लूंगी कुछ दिनों में ही, मुझे हाँ, ऐसा लगता है। हाँ। और मैं यूं चला करूंगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। हो चुकी भाई मॉर्निंग। कल रात में कुछ सामान लेना था, वो सामान ले लिया और दिखाना मैं भूल गया कल रात के ब्लॉग में। चलते हैं भाई, ब्रेकफास्ट रेडी है, दिखाते हैं आपको सामान क्या लिया था। बच्चों आ जाओ। नया बच्चा जो है ना हमारा, वो इतना कोई डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है कि हमारे सामने वो निकल ही नहीं रहा, बाहर ही नहीं आ रहा। खैर बच्चों का खाना निकाल लिया, पहले इन्हें देते हैं खाना। आओ चलो, रुको चिंकी, ये लो, आया खा लो। इन दोनों को दे दिया है, उसे देखते हैं अभी कहाँ छुपा हुआ होगा। गाइस हमने लिया था ओट्स, ख़त्म हो चुका था हमारे पास। कॉफ़ी ले ली थी हमने, कॉफ़ी पीते हैं हम पहले ये वाली अपनी जो है, उसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट। इससे पहले जो हमारे पास कॉफ़ी थी ना वो एवरेज थी, एवरेज जायके में। अभी जो है ना ये वाली कॉफ़ी काफ़ी बेटर है। चलते में देखते हैं ये कहाँ बैठा हुआ है ना। ये लो। अभी बैठा हुआ है बेड के नीचे। कॉफ़ी पी ली है हमने और ब्रेकफास्ट हमारा जो है यहाँ है। आजकल हम फ्रिज में रखते हैं ब्रेकफास्ट को। गिर नहीं जाना भाई। गाइस करते हैं ब्रेकफास्ट और देते हैं आपको अपडेट फिर आज के डे की कि क्या अपडेट है, क्या सीन है। A few moments later. गाइस ब्रेकफास्ट हो चुका हमारा फिनिश, कपड़े वगैरह हमने कर लिए चेंज नीचे जाने के लिए। बसंती जो है वो सर्विस पे कल नहीं गई थी क्योंकि मैकेनिक आया नहीं था। आज बसंती भी सर्विस पे गई है। कल रात को उसका क्लच वायर टूट गया था, लेकिन वो मतलब बस एरिया के अंदर पहुंचे और उसका क्लच वायर जो है वो टूट गया। अच्छा हुआ कि रास्ते में नहीं टूटा, वरना ख्वार हो जाते। बेगम से पूछ लेते हैं क्या सामान लाना है। जो क्या लाना है? चिकन ले लो, दही ले लो, टिक्का मसाला लो। चिकन, दही, टिक्का मसाला और बस बस इन चीज़ें। खीरा ले लो, खीरा खत्म हो चुका है। खीरा, पालक पड़ी हुई है, आज की है बस। आज की है। और जालियाँ भी लेनी है विंडो के लिए ना। अच्छा कल मैंने तुम्हें बताया था इसके बारे में, क्या बोलते हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई, तुम देखो मुझे डर लग रहा है तो इसमें डरने की क्या बात है क्योंकि मुझे हेल्थ के इशू बहुत ज़्यादा है। भाई? देखो, प्रोटीन और क्रिएटिन ये दो चीज़ें लेने से कुछ भी नहीं होता। तुम्हारी डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा टफ चल रही है, जिम के अंदर तुम्हारे अंदर एनर्जी होती नहीं है बिल्कुल भी। तो तुम एक्सरसाइज उस तरीके से नहीं कर पा रहे हो जिस तरीके से इंटेंस वर्कआउट करना है तुम्हें, मतलब मुझे करवाना है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं, मैं यूज़ कर चुका हूँ पहले भी, लेकिन बहुत टाइम हो गया किए हुए। और एक बार यूज़ नहीं किया, 2-3 बार यूज़ किया। प्रोटीन भी यूज़ किया है, क्रिएटिन भी यूज़ किया है, ये सब चीज़ों से मैं फेमिलियर हूँ। मेरे हिसाब से तो कोई इशू होना नहीं चाहिए तुम्हारी बॉडी में। अगर हुआ भी तो कोई बात नहीं, मैं यूज़ कर लूँगा। क्या बोलते हो फिर? तुमको अपने ले लेना है और नाम मेरा लगाना है। नहीं 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 नहीं, मसला ही नहीं है। मैं तुम पे शोर नहीं कर सकूं कि क्यों तुमने इतनी महंगी चीजें ली हैं, फजूल। नहीं नहीं नहीं, महंगी चीज़ें क्या है, 7,500 रुपये का और क्या है। प्रोटीन कितने का है? प्रोटीन महंगा है, उसके बारे में सोचेंगे। बाकी क्रिएटिन का तो इतना इशू नहीं है। गाइस चलते हैं भाई, सामान वगैरह लेते हैं। बसंती का देखते हैं क्या हाल है, मैकेनिक आया है नहीं आया है। फिश निकाल लो, मैं शूज़ पहन लूँ अपने। फिश की जो स्मेल है ना, ये कोई गंदी स्मेल नहीं है। हेड लगती है मुझे। चलो भाई कड़ी खोलेंगे। लो लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अरे बेटा आप भी यहाँ सो रहे हो? खाना खाया है? अरे ये ना हमारी बिल्डिंग में ही पैदा हुआ था। चलते हैं भाई। 2,000 years later. गाइस देख रहे होंगे कपड़े वगैरह कर लिए हैं चेंज, आ गए थे घर पे और सीन कुछ ऐसा था कि बसंती जो है वो रेडी नहीं हुई थी और टाइम जो हो रहा है इस वक्त 8:15। मैकेनिक ने कहा कि भाई आधा पौना घंटा लगेगा। तो इस दौरान में हमने बनवा ली खत, क्योंकि दाढ़ी काफ़ी बढ़ चुकी थी। खत बनवाने के बाद खिड़की का कुछ सामान लेना था, वो सामान ले लिया, जालियाँ वगैरह लगानी थी तो वो लगाने लग गए थे, तो ब्लॉग जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो ये जालियाँ जो है हमने यहाँ लगाने की कोशिश तो की है। ये जालियाँ जो है यहाँ लगाने की कोशिश की है, लेकिन आइडिया नहीं था कि इसमें सामान जो है क्या क्या चाहिए होगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे हो गए थे, फिर बाल हो रहे थे फेस पे। तो नहा लिया है, जिम के लिए हो चुके हैं रेडी, प्री वर्कआउट ले चुके हैं। बेगम से पूछते हैं कि क्या सीन है जिम का आज का भाई इनका, क्योंकि इनका सीन थोड़ा सा अलग होता है। जो क्या अलग होता है भाई? अलग ये होता है भाई कि कल आपने जो नाटक किए थे जिम के अंदर, अगर आज भी वही करने हैं तो फिर फ़ायदा नहीं है जिम जाने का। कल तो मैं बहुत थोड़ा मेरा माइंड अपसेट था, वो आवा था, वो डिप्रेशन में थी थोड़ा सा, और तबीयत भी मेरी सही नहीं चल रही थी। कमर में दर्द टूट गए थे वहाँ पर। जो कमर में दर्द होता है तो वो किडनी तक आ जाता है ना पेन पे। हाँ, कि किडनी में दर्द शुरू हो गए। तो अब आज का बता दो। यार बात तो ये है कि तुम जुल्म जो कर रहे हो ना वो थोड़ा कम कर दो। क्या जुल्म किया मैंने भाई? भाई मैं सुबह से कुछ खाती ही नहीं हूँ, सिर्फ रात में एक टाइम खा रही हूँ। मैंने तो मना नहीं किया तुम्हें। नहीं ना, फिर मेरे में एनर्जी कहाँ से होगी? तुम बोलोगे वेट उठा, ये कर वो कर, नहीं हो रहा है मुझसे, नहीं होता है ना फिर मुझसे। तो फिर कोई शॉर्टकट ढूंढ दो ना, कोई मेडिसिन। जो हम डॉक्टर के पास गए थे, हाँ अब नाम तो मैं नहीं ले सकती, बहुत फेमस है वो, सही है। लेकिन वो उसने मुझे क्या बोला था, पैकेज बना कर दिया था। क्या बोला था? और एक इंजेक्शन थी जो यहाँ पर पेट में लगने की थी, स्लिमिंग ड्रिप्स, और पेट में लगने की इंसुलिन की थी। वो इंसुलिन की नहीं थी, सॉरी भूल गया मैं, इंसुलिन की तरह लगती थी वो। हाँ। और वो आपकी भूख कम करती थी। तो भूख तो आपकी ऑलरेडी कम हो चुकी है। वो बात ठीक है, भूख हाँ। कम हो गई है ना। हाँ। ड्रिप वेट गिराएगी। ड्रिप एक महीने में वेट कितना बोला था? एक महीने 8 में kg 2 तक kg जाएगा बोला, आपका। नहीं सॉरी, एक हफ्ते में 2 kg बोला था। कितना? हफ्ते का 2 kg का टारगेट था ना, एक महीने में 8 kg बोला। पर गारंटी तो वो भी नहीं ले रही थी। वो शुरू में इसने ऐसा बोला था कि किसी किसी को सूट नहीं करेगी। अभी मैं इनको कोई शॉर्टकट करा तो मुझसे डाइट अब होती ही नहीं है अभी। बेटा ये इतना शॉर्टकट वाला जो चक्कर होता है ना, ये बहुत ख़राब होता है। इसमें फिर बाद में बॉडी में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी 3 आपके। महीने हो गए ना मेरी, 15 तारीख को पूरे 3 महीने होंगे 3 महीने, अभी हुए नहीं है। 10 दिन रह गए। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं 3 महीने बाद डाइट चेंज करूंगी नहीं, क्या करूंगी अब मैं? करोगे कुछ ना कुछ, वो तो हम तो फिर मेरा टारगेट जो था वहाँ तक मैं पहुंची नहीं। मुझे 30 kg कम करना था, 30 तो नहीं हुआ ना। भाई स्लिमिंग ड्रिप्स लगाना कोई वो नहीं है ना, मतलब हल नहीं है ये। आप डाइट कर रहे हो तो डाइट में आपको रिजल्ट मिल रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बहुत स्लो मिल रहे हैं ना, और तुम चाह रहे हो जिस तरह मेरे डाइट करके जाके जिम में इतनी एनर्जी मेरे अंदर बचेगी तो मैं कुछ करूंगी। थोड़ा प्री वर्कआउट ले लो, क्रिएटिन ले सकते हैं हम। प्री वर्कआउट में बहुत ज़्यादा काम आता है, वो आपको एनर्जी देता है। ये जो तुम बता रहे हो ऐसा ना अंदर कोई मसले कर दे। मसले पहले कम है तुम्हारे साथ। तभी तो डरती हूँ मैं वही लेने में। कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होता। लड़के लेते हैं ना, लड़कों की बॉडी थोड़ी अलग होती लड़कियां है। भी लेती हैं अंग्रेज, तुमने देखा नहीं है? क्योंकि वो अंग्रेज हैं, वो सब कुछ भी कर लेती हैं। हम अंग्रेज नहीं, हम देसी हैं, और हमारा हम कुछ भी करना चाहते हैं ना। चावल भी खाती तो वेट बढ़ जाता है। पर देखो मैं इस हक में नहीं हूँ कि तुम्हें मैं स्लिमिंग ड्रिप्स की तरफ लेकर जाऊँ। मुझे ड्रिप लगवा दो या कोई मेडिसिन, कुछ तो ऐसा होगा ना जिससे जल्दी मेरा वेट गिर जाए 2 महीने में। और चलो 2 महीने में और कर सकती हूँ। चलो 2 महीने और करो, उसके बाद देखेंगे। अगर नहीं जाएगा तो फिर लगवा दूंगा। सही है? तुमने ये हमेशा से मुझे बोला है डॉक्टर। नहीं, 2 महीने, टेस्ट करवाया, हर चीज करवाई, और एंड टाइम 2 महीने कर लो, फिर 2 महीने कर लो, फिर देखते हैं। सही, अब रेडी होगा जिम के लिए? चलना है, वर्कआउट करोगे हाँ तो अच्छे वाला, इंटेंस सही वाला? कोशिश। चलो सही है। गाइस अब ये स्लिमिंग ड्रिप्स का जो मसला है, मसला तो नहीं है, खैर पंचायत है, मैं इसके हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। देखेंगे कि भाई वेट कितना जाता है कितना नहीं जाता। अगर एनर्जी का प्रॉब्लम है तो क्रिएटिन वगैरह इन्हें यूज़ करवाएंगे। देखते हैं फिर 2 महीने बाद भाई कितना अचीव कर पाती है। जो भी अचीव कर पाएंगी वो दिखाएंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है स्लिमिंग ड्रिप वगैरह या जो भी है इंजेक्शन वगैरह, वो मुझे नहीं समझ में आते हैं। मुझे नेचुरल वे समझ में आता है कि भाई इस तरीके से आप खुराक से या जिस भी तरीके से कर सकते हो। तो फिर केराटिन में क्या है, नेचुरल है ये क्या? केराटिन नेचुरल होता है बेटा। प्रोटीन का आपको पता है कि प्रोटीन बनता कैसे है? नहीं नहीं पता ना, मैं बताता हूँ आपको, लंबी हो जाएगी वीडियो तो हमारी।
इसलिए मैं अभी तुम्हें बता नहीं सक रहा। गाइस बालों को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि अभी नहा के निकला हूँ, कंघी की नहीं है, बाल सूखे नहीं है, वैसे ही बाल कम होते जा रहे हैं सर पे। तो उम्र का तकाजा है ना। हाँ उम्र भी हो गई है, सही बात है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? सही। हाँ तो इसमें एक्सेप्ट करने वाली बात है, इसमें कौन सी कोई बुराई थोड़ी है जितनी नहीं, जब से तुम गंजे हुए थे ना, हाँ तब से। तो वो तो उम्रे पे गए थे तो गंजा तो होना ही था ना यार, तो लाजमी था, वो तो फर्ज है। हाँ बस उसके बाद से बाल कम आ रहे तुम्हारे ना, और मेरे तो वैसे ही जा रहे हैं डाइट से। तो वक्त से मैंने तो तुम्हें बोला था, मैंने अपने आप को इमेजिन कर लिया है, मैं एक बैसाखी लूंगी कुछ दिनों में ही, मुझे हाँ, लगता है। हाँ। और मैं यूं चला करूंगी, मेरे जो थोड़ी बहुत 4 जुल्फे हैं वो भी नहीं बचेंगी, मैं इस चक्कर में कुछ ना कलर करवा सकती हूँ ना स्ट्रेट करवा। मैंने तुम्हें बोला था कि एक दफ़ा तुम या तो गाइस मैंने बोला था इतने बाल करा लो, या तो ठीक है, या तो फिर आप हो जाओ गंजे। नहीं, दोनों पॉसिबल नहीं, वो मैं कुदरती हो ही जाऊंगी ना। तो कुदरती हो जाओगे, इससे करवा बेहतर रहा हूं तो हो ही है, जाऊंगी। इससे बेहतर है कि करवा, इससे बेहतर है कि वो छोटे वाले परी कट वाले, कौन से होते हैं, परी कट होता है ना गाइस, पता नहीं है मुझे कौन सा कट होता है, वो वाले बाल मैंने बोले लेकिन नहीं करवा रही। खैर गाइस हो रहा टाइम ज़्यादा, 8:20 हो गए, वर्कआउट का टाइम निकलता जा रहा है, फिर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है जिम में, तो जिम के लिए निकलते हैं भाई। आ चुके हैं जिम भाई, वर्कआउट करते हैं गाइस, हो चुके भाई जिम से फ्री, निकल रहे हैं बस घर की तरफ, बहुत ज़्यादा लेट हो गए। जिम से वापस आ गए गाइस, बसंती जो है वो खड़ी कर रहे थे, उसका कपड़ा वगैरह लिया था तो वो लगा रहे थे उस पर, बसंती हो गई है 0 मीटर बिल्कुल मज़े वाली, पर मिली बहुत लेट, और टाइम इस वक्त 11 बज रहे हैं, अभी हम जिम से वापस आए। क्या कर सकते हैं, टाइम का शेड्यूल ही नहीं बन पा रहा है, बच्चों को भी खाना दे दिया है, अभी दिया है, अब बच्चे जो हैं उनका अलग मुंह बना हुआ होगा कि भाई हमें खाना अभी क्यों दिया है, तो हमारे पास खाने में है भाई फ़िश और सलाद। बहुत ज़्यादा जो है थकन फील हो रही है, करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।